अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, जो सवालात आपने हमारे कमेंट बॉक्स में भेजे हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद रशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल क़ादिर भाई मालूम करते हैं, एक आदमी करंट लगने की वजह से बिल्कुल जल गया और कोयला हो गया तो उसको गुस्ल किस तरह दिया जाएगा, इसकी वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी इस तरह के हादसे का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई लाइट या बिजली वग़ैरह के तारों से जलकर बिल्कुल कोयला हो जाता है, या ये कि पेट्रोल डीज़ल में कोई आदमी जल जाता है और इतना जल जाता है कि उसके जिस्म के सिर्फ़ कुछ हिस्से बाकी रह जाते हैं, वो आदमी जलकर बिल्कुल कोयले की तरह हो जाता है। तो अगर इस तरह कोई आदमी हादसे का शिकार हो जाए तो उसकी न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न ही ऐसे आदमी को गुस्ल दिया जाएगा, चूँकि गुस्ल देने के लिए वजूद ही बाकी नहीं है। लिहाजा किसी पाक साफ़ कपड़े में लपेट कर कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के उसे उसमें दफन कर दिया जाएगा। एक ख़ातून का सवाल है, मंतशा नाम रखना कैसा है और इसके क्या माने हैं। याद रखना चाहिए कि नाम ये शख्सियात का उन्वान होते हैं, इसीलिए शरीयत में अच्छे नामों को पसंद किया गया है और इस बात की तरगीब भी है कि अपनी औलाद का नाम अच्छा रखो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी अहादीस में इस बात की ताकीद की है। लिहाजा नामों के इंतखाब में अच्छाई का मलहूज़ रखना, उसके नाम के माना का मलहूज़ रखना ये बहुत ज़रूरी है। मंतशा ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो उर्दू का तो है नहीं, अलबत्ता अरबी के दो लफ्ज़ों से मिलकर ये लफ्ज़ बना है। मन के माना अरबी में कौन होता है, ये जो होता है, ये मौका महल के एतबार से इसका माना तय होता है। और तशा ये माना होता है चाहना, आप चाहते हो। मुमकिन है कि किसी आदमी ने व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा को देख कर ये नाम रख लिया हो, लिहाजा इसका तर्जमा होगा जो तुम चाहते हो। ये कोई ऐसा माना नहीं है कि जिसकी वजह से ये किसी का नाम रखा जाए। लिहाजा इसके अलावा ऐसे नाम रखे जाएँ जो अच्छे हों और मानवियत वाले हों, सहाबियात के और इसी तरह जो नेक ख़वातीन गुज़री हैं उनके नाम हो। आयशा है, खदीजा है, जुवैरिया है, इस तरह के जो बहुत सारे नाम हैं, इन नामों को रखा जाए। उन्हीं ख़ातून का सवाल है, दम किए हुए पानी से गुस्ल करना कैसा है। जी हाँ, अगर कोई आदमी किसी बीमारी की वजह से पानी वग़ैरह पर दम करता है या ये कि किसी बुज़ुर्ग के ज़रिए से दम करवाता है और फिर वो उसी पानी से गुस्ल करता है तो ये जायज़ है। लेकिन एक बात याद रहे कि ये पानी ऐसा है कि जिसका एहतराम करना चाहिए। लिहाजा या तो आदमी ऐसी जगह नहाए कि जिसकी वजह से ये पानी बहकर नालियों में जाने के बजाय दरख्त वग़ैरह की जड़ों में चला जाए, या ये कि आदमी बड़ी टब में बैठ जाए, उस टब में बैठकर नहाए, जो भी पानी गिरे वो जगह एक जगह इकट्ठा हो जाए, फिर उस से पानी को उठाकर अच्छी जगह नालियों और गंदे पानी के अलावा दूसरी जगह डाल दिया जाए, खा वो दरख्तों की जड़ों में डाल दिया जाए या ये कि किसी मैदान में डाल दिया जाए। एक साहब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं एक फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ, वहाँ बहुत से दोस्त गैर मुस्लिम हैं जो शराब पीते हैं और बोतल फेंक देते हैं, क्या मैं उन बोतलों को बेचकर पैसे हासिल कर सकता हूँ या नहीं। शरीयत की नज़र में शराब पीना ये निहायत ही घिनौना और संगीन जुर्म है और गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ करार दिया है। शराब पीने के नतीजे में आदमी बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है शराब की खाली बोतलों का, अगर उनको अच्छी तरह धोकर पाक साफ़ करके कोई आदमी अपने इस्तेमाल में भी लाना चाहे तो भी गुंजाइश है, या ये कि उन बोतलों को बेचकर नफ़ा हासिल करना चाहे तो इसकी भी गुंजाइश है और उसकी कमाई हलाल कहलाएगी। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, क्या इंसानों की तरह जानवरों की रूह भी मलकुल मौत कब्ज़ करती है या नहीं। एक हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इज़राइल यानी मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की इजाज़त और हुक्म के बग़ैर एक मच्छर की रूह भी कब्ज़ नहीं कर सकता। अल्लामा क़र्तबी अलैहि रहमान एक जगह लिखा है कि तमाम ज़ी रूह की
जितनी भी रूहें हैं वो सब मलकुल मौत ही कब्ज़ करता है। अब वो रूह वाला चाहे इंसान हो या जानवर हो। एक मरतबा इमाम मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने सवाल किया कि मच्छर की रूह कौन कब्ज़ करता है? तो आपने फिर सवाल किया क्या उसमें रूह नहीं होती? तो उस सवाल करने वाले ने जवाब दिया जी हाँ उसमें रूह होती है। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ तो फिर उसकी रूह भी मलकुल मौत ही कब्ज़ करता है। इससे इस बात का इल्म होता है कि तमाम तरज़ी रूह की रूहें वो मलकुल मौत ही कब्ज़ करता है। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, इंतकाल के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? जी हाँ, अगर कोई इंतकाल करने वाला आदमी वो मुत्तकी परहेज़गार नेक हो, अल्लाह का महबूब और पसंदीदा हो, तो उसकी रूह वो इल्लियीन में चली जाती है। इल्लियीन का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है। और अगर कोई आदमी अल्लाह का नाफरमान हो, गुनहगार हो या ये कि काफिर हो, तो उसकी रूह सिज्जीन में चली जाती है, जिसका तज़किरा भी कुरान करीम में मौजूद है, वमा अदराक मा सिज्जीन। इंतकाल करने के बाद इंसान की रूह का ताल्लुक़ वो ज़िम्नन इंसानी जिस्म से भी रहता है। इंसान का जो जिस्म है इससे भी ज़िम्नन उस रूह का ताल्लुक़ रहता है। और जब इंसान को अज़ाब होता है तो उसका जिस्म उसे महसूस करता है। इसी तरह जब कोई आदमी नेमतों में होता है तो उसका असर भी और उसका एहसास भी इंसानी जिस्म को होता है। एक साहब का सवाल है, अगर कोई आदमी बैंक में सफाई करता है, झाड़ू वगैरह लगाता है, तो उसकी कमाई का क्या हुक्म है? जी हाँ, अगर कोई आदमी बैंक वगैरह में झाड़ू और साफ़ सफाई का काम करता है तो ऐसे आदमी को जो तनख्वाह मिलेगी वो बिल्कुल हलाल होगी, चूँकि इस आदमी का ताल्लुक़ बैंक में किसी ऐसी चीज़ से नहीं है, ऐसे लेन देन से नहीं है कि जिसमें बराह रास्त आदमी सूदी कारोबार में मुलव्विस हो। लिहाजा इस आदमी की जो तनख्वाह होगी वो बिल्कुल हलाल होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और इसको तमाम अपने मिलने जुलने वालों से शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।